बच्चों की कस्टडी के हवाले से जब भी हमारे माशरे में कोई मसला सामने आता है तो हमारी पूरी माशरे का मिजाज ये है कि ये आर्गुमेंट वहाँ पर ये करने को लोगों की तरफ से मिलता है कि जनाब कोई माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। ये मंतक या ऐसा सोचना दरअसल बिल्कुल लाइल्मी की निशानी है। उन लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं होता कि ये मुकदमात की हकीकत क्या है, और चली चलाई जो बातें चल आ रही हैं हमारे माशरे में उसी की बुनियाद के ऊपर ये आर्गुमेंट किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है और वैलिड नहीं है। दुनिया भर में बच्चों के हवाले से जितने भी मामलात हैं, माँ बाप का रिश्ता अपनी जगह, उनका मकाम अपनी जगह, लेकिन जब भी बच्चों की बात होती है, बच्चों की बहबूद की बात होती है, तो बड़े सख्त किस्म के तकाजे होते हैं दोनों तरफ से, और माँ और बाप को उसका पाबंद किया जाता है। और दोनों में से कोई भी अगर नेग्लिजेंसी दिखाता है, उन चीज़ों को पूरा नहीं करता, तो वो जो है वो जवाबदेह होता है कानून के सामने। पाकिस्तान में पहली तो बात यह है कि कानून में बराबरी है ही नहीं। फैमिली लॉ में खासकर बाप के साथ रवैया, माँ के साथ रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है कोर्ट्स का। बाप के ऊपर आप कुरान भी खोल के रख देंगे अदालत के सामने उसके फजाइल में, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बाप को साबित करना पड़ेगा कि वेलफेयर ऑफ माइनर बाप की तरफ कैसे है, वो कैसे एक अच्छा बाप है, या वो कैसे जो है वो बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकता है। उसके ऊपर बड़ी बड़ी जो है मुश्किल तकाजे उसके पास रखे जाते हैं, पैसे मुबाइस होते हैं, इसके ऊपर बड़ी छानबीन, बड़ा गौर खोज होता है, और उसके बावजूद बाप को कस्टडी नहीं दी जाती। और जबकि माँ के केस में वेलफेयर ऑफ माइनर का नाम लेकर वेलफेयर ऑफ मदर को देखा जाता है, और माँ के केस में चलती ही इजम्पशन है माँ की तरफ से वकला की कि आर्गुमेंट यही होते हैं कि जी माँ की गोद जो है वो खुदा की आगोश है, कोई माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोच सकती, जो कि एक बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी बात है। दुनिया भर में बहुत सारे केसेस मौजूद हैं जहां माओ ने अपनी औलादों की जिंदगी को तबाह किया, जहां माओ ने जानबूझकर अपनी औलादों को जाहिल रखा, या माओ ने अपनी औलादों को ऊपर तशद्दुद किया, या माओ ने अपनी औलादों को कत्ल तक किया। दुनिया में तो ऐसे माफिया मौजूद हैं जो कि बच्चे बेचने के लिए पैदा करती हैं। तो ये कैसे आर्गुमेंट ठीक हो गया, जबकि दुनिया ऐसे बहुत सारे वाकयात से भरी पड़ी है कि माओ ने अपने बच्चों को किस तरह तबाह किया या उनकी जिंदगी को किस तरह नुकसान पहुंचाया। और अगर जहां तक फजाइल की बात है और जहां तक हकायतों और कहावतों की बात है, तो वो कहावतें तो बाप के बारे में भी तो हैं बहुत सारी, लेकिन बाप की बारी जो है पूरा मुआशरे का एक अजीब मिजाज है कि उस वक्त सारी कहावतें सब कुछ भूल जाता है। नहीं जी नहीं, कानूनी तकाजे अपनी जगह, और बाप जो है वो वेलफेयर साबित करेगा। और माँ की जब बारी आती है तो वहां कोई वेलफेयर ऑफ माइनर के तकाजे नहीं। अल्लाह की अदालतों का म्यार ये है कि बाप अगर कस्टडी का केस फाइल कर रहा है तो वो सबूत दे, वो साबित करे सारी चीजें। और माँ अगर कस्टडी का केस ज्वाइन नहीं भी करती है तो कोई बात नहीं, आखिर में कौन सा कस्टडी बाप को मिल जानी, आखिर में ऑर्डर में लिखा हुआ आ जाएगा जी कि माँ की गोद खुदा की आगोश है और लिहाजा जनाब माँ को कस्टडी दी जाती है। तो इससे साफ ये तासुर मिलता है कि माँ के बारे में जो हकायतें बनाई गई हैं और ये इस तरह की कहावतें बनाई गई हैं, ये बिल्कुल गलत बनाई गई हैं, और ये बिल्कुल भी हर माँ के केस में ठीक नहीं है। जिस तरह हर बाप के केस में लोगों को शफकत नजर नहीं आती, इस तरह हर माँ के केस में भी ऐसा जो है वो सच नहीं है। और फिर ये कहावतें और ये हकायतें ये करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि माओ के जराइम को जो है वो छुपाया जा सके। जहां पर माँ की कमजोरियां होंगी, जहां माँ गलत कर रही होगी, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कहावतें सुना दी जाएंगी। तो पता नहीं हम लोग कब इस सिस्टम से बाहर निकलेंगे। दुनिया तो बहुत एडवांस हो चुकी है, दुनिया में बच्चों के हकूक पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और बच्चों के हकूक एक इनफरादी हैसियत रखते हैं माँ बाप से अलग, क्योंकि वो एक इंसान भी तो है। लेकिन पाकिस्तान में औलाद के तो कोई बच्चों के कोई इंसानी हकूक ना होने के नाम में, खासकर जब माँ का मामला आएगा, और माँ जो है बस जो चाहेगी वैसे वो करेगी, और उसका नतीजा हम सारे भुगत रहे हैं कि माएँ ना सिर्फ जो है अलहदगी के केसेस के अंदर अपने बच्चों से इंतकाम लेती हैं, बल्कि जानबूझकर उनकी जिंदगी को तबाह व बर्बाद करती हैं, और उनकी वजह से बच्चों की आइडेंटिटी खराब होती है, उनकी वजह से बच्चों का कैरियर तबाह होता है, उनकी वजह से बच्चों की एजुकेशन खत्म होती है, और कभी कभी तो उनकी वजह से बच्चों की जिंदगी तक खत्म हो जाती है। तो इस हकीकत की नजर से जो है वो देखना बहुत जरूरी है। बकाया हकायतें तो बहुत सारी माँ के बारे में भी और बाप के बारे में भी, लेकिन दुनिया ऐसे हकायतों पर नहीं चलती।